अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माय वीडियोस। आप लोगों को मेरा कंटेंट बहुत पसंद आता है। सॉरी, लेकिन मैं डेली बेसिस पे वीडियोस नहीं बना सकती क्योंकि मैं जॉब पर होती हूँ। तो जब मुझे जॉब से ऑफ होता है या जिस दिन मेरी शिफ्ट नहीं होती तो मैं उस दिन वीडियो बनाती हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मैंने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं थॉरली डिस्कस करती हूँ क्योंकि मुझे इनबॉक्स में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ टू सिलेक्ट कॉलेज इन कैनेडा, should we select private college or public college. So I will discuss that which things you should keep in your mind while choosing any college or institute. जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप ये माइंड में रख के आते हैं कि आपको वर्क परमिट कितना मिलेगा। आप ये नहीं सोचते कि आपने कॉलेज में लेना है एडमिशन, साथ आपने ये चीज़ें भी माइंड में रखनी होती हैं कि PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको कितना मिलेगा, 1 ईयर का मिलेगा या 3 ईयर्स का मिलेगा। मोस्टली स्टूडेंट्स की यही चॉइस होती है कि 3 ईयर्स का मिले ताकि उनको बाद में आके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जो कॉलेजेस PGWP ऑफ़र करते हैं उन कॉलेजेस की 3 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि गेट इनरोल्ड इन डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट विच इज़ DLI इंस्टीट्यूट। और वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे देखते हैं। दिस इज़ कैनेडा ऑफिशियल वेबसाइट, CIC की वेबसाइट है canada.ca की। यहाँ पे ही हम STS का, नॉन STS का वीज़ा अप्लाई भी करते हैं। और यहाँ पे जब मैंने लिखा कि CIC STS DLI लिस्ट, तो हमने ये देखा ये वाली ओपन होगी और उसमें हमने ये सिलेक्ट करना कि प्रोविंस कौन सा हमने जाना है। तो मैंने ओंटारियो सेलेक्ट किया और ओंटारियो से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट हैं नीचे आ जाएंगे और उनका DLI नंबर भी आ जाएगा। और अभी मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ कि ये सामने ऊपर लिखा हुआ है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, DLI नंबर, सिटी कौन से में है, कैंपस और ऑफर्स PGWP और नॉट। और ये फर्स्ट कैंपसेस में आपने देखा कि नो लिखा हुआ है। ये जो सारा नो लिखा हुआ है, इन कैंपसेस में आपने एडमिशन नहीं लेना क्योंकि ये आपको वर्क परमिट ऑफ़र नहीं करते। और इन्हीं कॉलेजेस में से आपने सेलेक्ट करना है कि ये DLI नंबर है इनके पास। और जो भी आपने प्रोविंस में जाना है वहाँ पे जाके आप देखें कि ये सब जितने भी 4 पेजेस तक थे, कोई भी वर्क परमिट ऑफ़र नहीं कर रहा। तो 5th पेज पे हम जाएंगे तो ब्रूक यूनिवर्सिटी पे देखें। ब्रूक यूनिवर्सिटी मेन कैंपस जो है सेंट कैथरीन्स का, ये ऑफ़र कर रहे हैं और ब्रूक यूनिवर्सिटी के दोनों। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इफ़ DLI इंस्टीट्यूट लूजेज इट्स डेजिग्नेशन, और व्हाट इफ़ पर्टिकुलर कॉलेज इन विच यू हैव टेकन एडमिशन इज़ ब्लैक लिस्टेड। डोंट वरी, इसका भी मैं आपको बताती हूँ। अगर तो ब्लैक लिस्ट हो चुका है और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो उसको छोड़ दें, वो ऑप्शन रहने दें। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी वो कॉलेज एडमिशन ले लिया हुआ है और वो कॉलेज ब्लैक लिस्ट हो गया हुआ है और उसकी डेजिग्नेशन ख़त्म हो गई है, तो आप क्या करें। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि यू कैन ट्रांसफ़र, और सेकंड ऑप्शन कि ट्रांसफ़र टू एनी अदर कॉलेज, यू कैन टेक ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के पास कि वो अपना करवा लें, किसी और कॉलेज में एडमिशन करवा लें। और सेकंड ये होता है कि जब आपने एडमिशन लिया था तब उसकी डेजिग्नेशन थी, तब उसकी डेजिग्नेशन ख़त्म नहीं हुई थी और तब वो ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ था। आपने ऐसे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था जहां वो जो कि ब्लैक लिस्ट नहीं था। ये आपका फॉल्ट नहीं है। आप प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट मीट करें और आप जो वर्क रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करें, जो कि ये हैं कि आप एज अ स्टूडेंट नॉट मोर देन 20 आवर्स वर्क नहीं कर सकते। और इफ़ यू आर ऑलरेडी इन दैट कॉलेज तो आप एलिजिबल हैं क्योंकि आपने जब एडमिशन लिया था तब वो ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ था। सेकेंडली जो चीज़ आ जाती है कि अगर आपने 1 ईयर का भी वर्क परमिट लेना है तो एटलीस्ट 8 मंथ का प्रोग्राम आप में एडमिशन लेना मस्ट है। अगर आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है या किसी डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो प्रोग्राम की ड्यूरेशन एटलीस्ट 8 मंथ होना मस्ट है, विच लीड्स टू एनी सर्टिफिकेट और एनी डिप्लोमा। और ये आपको 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देगा। और नेक्स्ट थिंग इसमें आ जाती है कि मेंटेन फुल टाइम स्टेटस, डोंट ड्रॉप योर स्टडीज़। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि अपने सेमेस्टर्स ड्रॉप कर देते हैं और उनको कोई इमरजेंसी बन जाती है, वो पाकिस्तान या इंडिया चले जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने ड्रॉप भी किया है तो
कुछ जो CIC जो वर्क परमिट जो देते हैं वो कहते हैं कि आपने ड्रॉप कर दिया है, हम आपको नहीं दे सकते। सो आपके पास उसके लिए वैलिड रीज़न होना चाहिए। अगर आपने विदाउट एनी वैलिड रीज़न आपने अपना कोर्स ड्रॉप किया है, सो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई PGWP। So if you have deferred your semester for any emergency reason, you have to clarify to the government. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, शुड वी चूज़ पब्लिक कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। मोस्टली ये होता है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इन कैनेडा आर इन द लिस्ट ऑफ DLI, बट इफ़ यू हैव चूजन प्राइवेट कॉलेज, सो योर कॉलेज प्रोग्राम शुड बी 900 आवर्स और लॉन्गर देन दैट, नॉट लेस देन दिस। लाइक अगर आपने प्राइवेट कॉलेज चूज़ किया है तो 900 घंटे का आपका प्रोग्राम होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए, तभी आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज़ विच कोर्स टू सेलेक्ट। मुझे ये भी मैसेजेस आते हैं हम कौन सा कोर्स सेलेक्ट करें। सो लाइक मैं ये नहीं बता सकती, जो एजेंट्स बताते हैं और रॉन्ग करते हैं। ये आपकी अपनी थिंकिंग होनी चाहिए कि आप यहाँ पे आके किस कोर्स में एडजस्ट हो सकते हो, किस में नहीं। अगर आपका माइंड ही नहीं है तो आप एक कोर्स को कैसे पास कर सकते हो, जब तक आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपने पूरी प्री प्लानिंग के साथ आएँ और प्री प्लानिंग के साथ चलें। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे एक अपने कॉलेज का डेमो देके, अपने ही कोर्स का डेमो देके कि ये कोर्स अगर मेरे वाला आपने लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा। सो फर्स्ट आपने DLI लिस्ट में से कॉनस्ट्रोगा कॉलेज चूज़ किया, क्योंकि ये वर्क परमिट भी ऑफ़र करता है और DLI नंबर भी है। मैं अपने आपको कॉलेज का बता रही हूँ क्योंकि मैं कॉनस्ट्रोगा में हूँ। सो आपने वो चूज़ किया, ये कॉनस्ट्रोगा की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, इसमें से फुल टाइम प्रोग्राम सेलेक्ट किया और आपके सामने पूरे फुल टाइम प्रोग्राम्स आ गए। ये सारे फुल टाइम प्रोग्राम्स हैं जो कॉनस्ट्रोगा ऑफ़र कर रहा है। इसमें से मैंने अपना प्रोग्राम फाइंड आउट किया जो कि है स्ट्रैटेजिक ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। इट इज़ ए 16 months प्रोग्राम और तो ये आ गया जी स्ट्रैटेजिक ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। और ये आप देखेंगे कि ये काफ़ी जगह पे उनका एडमिशन भी ओपन है, किचनर डाउनटाउन में भी और ब्रैडफोर्ड में भी इनके एडमिशन्स ओपन है। सो हम इसकी देखेंगे कि इसकी प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अगर मैंने एडमिशन लेना है तो। सो इट्स फुल टाइम 2 years प्रोग्राम है। सो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या है। सो 2 or 3 years डिप्लोमा डिग्री फ्रॉम अक्रेडिटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और एप्लीकेंट मस्ट हैव बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, करंट वर्किंग नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, आपको वर्ड और एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। आइट्स इसमें नॉट लेस देन 6 होनी चाहिए और ओवरऑल 6.5 होना चाहिए। और दैट्स इट इस आई थिंक दैट विल बी द मिनिमम इसका जो क्राइटेरिया है वो है। और जिनके आइट्स में लेस बैंड्स हैं उनको ELS का कोर्स, यहाँ पे LE कोर्स जिसको बोलते हैं, वो लगता है और उसमें भी 85 और 70% लेने पड़ते हैं। उसकी आपको अलहदा से यहाँ पे आके फ़ीस देनी पड़ती है। इस वजह से फ़ायदा नहीं है, जितना आपने आइट्स के देने हैं वहाँ डबल से ट्रिपल पैसे आपने यहाँ पे आके LE कोर्स के दे देने हैं। और फिर एडमिशन उसका वीज़ा चांसेस भी कम होते हैं क्योंकि आपके आइट्स ही कम है। सो आप वहाँ पे भी आइट्स जो रिक्वायरमेंट्स प्रोग्राम की पूरी है वही प्रोग्राम पूरी करके ही आप एडमिशन अप्लाई करें, वरना एडमिशन अप्लाई ना करें। सो ये तो रिक्वायरमेंट्स थी इसकी। इसी तरह सेकेंडली उस चीज़ का स्कोप चेक करें जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं, और अगर आप उसके प्रोफेसर्स को या जो कोऑर्डिनेटर है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं तो उससे पूछें कि एम आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम और नॉट। और अगर वो कहें कि नहीं तो वहाँ पे अपने ऑफ़र लेटर की फ़ी देने के लिए आप वेस्ट मत करें और किसी और प्रोग्राम में देखें कि जिसकी आप रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ एंड वीज़ा। अल्लाह हाफिज़।